और महाराज जी के स्वागत में माला अर्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्ति करें। श्री मोतीलाल पूर्व प्रधानाचार्य उत्तराखंड वर्तमान में आज हमारे यहाँ पुजारी जी हैं, वो आए महाराज जी को माला अर्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जगदीश कुशवाहा BHL झांसी से आए, वो भी महाराज जी श्री को आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जनक किशोरी बमीना कैंट से आई हुई हैं, वो भी आए महाराज श्री को माला अर्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोटीराम कुशवाहा, श्री गोटीराम महंत जी गैत्री से आए हुए हैं, वो आए महाराज श्री को माला अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। रामदास कुशवाहा लाहौर हवेली से पधारे हुए हैं, वो भी आए। बापू पटेल शेरशाह से आए हुए हैं, वो भी आए। अमर सिंह कुशवाहा शेरशाह से अर्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। श्याम जी कुरेले जाए महाराज श्री को माला अर्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। सम्मानित माला अर्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। आदरणीय सम्मानीय श्री घनश्याम कुशवाहा साकल से पधारे हुए हैं, वो भी आए माला अर्पण कर आशीर्वाद। श्री नारायण दास कुशवाहा हमारे बड़े भाई हैं, वो भी सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए सही वक्त बड़े प्रेम से गुरुदेव के चरणों में छोटी सी वंदना अर्पित करेंगे। गहरी है नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव
जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना, लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, हाँ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज के ब्याज मत तोड़ना, ब्याज से ब्याज मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मंदिर में भोरे अंधेरा, मंदिर में भोरे अंधेरा, मणि मंदिर में भोरे अंधेरा, मंदिर में भोरे अंधेरा, मणि मंदिर में भोरे अंधेरा, मंदिर में भोरे अंधेरा, मणि मंदिर में भोरे अंधेरा, ज्ञान की ज्योति जलाना, गुरु जी मोरी ज्ञान की ज्योति जला, गुरु जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना, मोरी लागी लगने मत छोड़ना, लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने। ऐसे नहीं, उठाइए से लंबे लंबे हाथ, उठाइए से बड़े लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते हुए, गुरु जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। प्रणम्य परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं योगिनं प्राणनाथं यथा पूर्वे प्रकाशिते।
परम ब्रह्मम परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लेहतम साक्य रूपम नमामि सर्व कारणम वंदे तम परमात्मानं सर्व कारण कारणम विनाये सवा सर्व प्राणिनो जगति तले। 2 मिनट वंदना करेंगे प्रभु की। हम करें वंदना सब मिलकर तेरी पार ब्रह्म परमेश्वर की। हम करें वंदना सब मिलकर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। हम करें वंदना सब मिलकर तेरी पार ब्रह्म परमेश्वर की। हम करें वंदना सब मिलकर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। आदि अनादि सनातनी सच्चिदानंद परमेश्वर की। आदि अनादि सनातन है सच्चिदानंद परमेश्वर की। करहि वंदना सब मिलकर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। मेरे प्यारे हैं देवियों, वंदना करते समय अपने चित्त वृत्ति अपने अंतःकरण में अपने प्रभु को देखते हुए और ये विचार करें कि वंदना में अपने प्रभु के सन्निकट बैठा हुआ कर रहा हूं। अपने परमात्मा को एक पल के लिए भी न विसार दें। सदैव ये विचार करें मैं अपने परमात्मा की गोद में बैठे हुए अपनी प्रार्थना कर रहा हूं। साधु में पूरण चिदु में पूरण आनंद के पूरण दाता पूरण चित में पूरण आनंद के पूरण दाता। साधु में पूरण चिदु में पूरण आनंद के पूरण दाता। अपनासी अब नासी हो अब पूरण माता अब नासी हो जब पूर्ण भाग्य आता हो। हम करें वंदना सब मिलकर हमारे ब्रह्म परमेश्वर की। हम करें वंदना सब मिलकर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। जो भी सचराचर हो प्राणी नवमी ससुभानिया दितारे। खिलाते सब में तुम्ही हो अधिकारी। सब में
करियो हम करें वंदना सब मिलकर स्वीकार धर्म कर सही अनाथ सनातन सच्चिदानंद जो आदि अनाथ सनातन है सच्चिदानंद सर्वेश्वर ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही जीवकार महेश्वर तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शिव सत्य महेश्वर हो तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही जीवकार महेश्वर हो तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शिव सत्य महेश्वर हो राधा श्यामा सहसदा तुम्ही श्याम तुम्ही राधेश्वर हो राधा श्यामा सहसदा तुम्ही नाथ तुम्ही राधेश्वर हो हम करें वंदना सब मिल कर पार ब्रह्म परमेश्वर की हम करें वंदना सब मिलकर स्वीकार ब्रह्म परमेश्वर की महाराज की जय। अभी आप भगवान श्री राघवेंद्र साकार का लीला चरित्र श्रवण कर रहे थे और आपने भगवान राम की इस लीला चरितामृत का पान करते हुए आपने अपने समाज को क्या दिया और क्या देंगे आप अपने मन में विचार किया। गुनगुनो कर लो प्रातः काल उठे रघुनाथ प्रातः काल उठे रघुनाथ प्रातः काल उठे रघुनाथ माति पिता गुरु नामय माता माति पिता गुरु नामय माता प्रातः काल उठे रघुनाथ प्रातः काल उठे रघुनाथ। मेरे प्यारे प्रेमी 4 वेद 6 7 18 पुराण उपनिषदों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सबसे पहले उठो माता पिता के पैर छू। यदि किसी ने कहीं पढ़ा हो कि सबसे पहले उठो और माता पिता के चरण स्पर्श करो पैर छुओ, कहीं लिखा हो तो कोई खड़े होकर के बता दे यहां लिखा है। पढ़ा कहीं तुमने? नरोत्तम दास जी महाराज कहीं पढ़ा कि पैर छुओ? नहीं पढ़ा। फिर क्यों पैर छूते? आप कहेंगे महाराज सदैव आप जरा क्या क्या बोलते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पैर छुओ। भगवान राम ने सिखाया है आपको। और क्या सिखाया है?
प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभय माता। सिर धर के प्रणाम करना चाहिए। बेटा मेरी बात सुनो, इसको शुद्ध करो। आज जुखाम ऐसा है, हमको जुखाम नहीं है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है आपका। हो सकता है कोई डोरी में फॉल्ट हो, उसे देखिए, बैठे से काम नहीं चलेगा। आप दो दो लोग यहाँ रहते हो, क्या करते हो? मेरे प्यारे हुए प्रेमियों, जब आप प्रतिदिन अपने बालकों को, और एक बात बताऊं, प्रणाम करने में बहुत विशेषता है। आजकल तो लोग क्या करते हैं, दोनों पैर छूने की जरूरत ही नहीं है, घुटनों को छू लिया, हाथ यहाँ आए या ना आए, किसी ने तो पेटे ही में हाथ लगा लिया, बस अपने यहाँ छाती में लगा लिया, अभिवादन हो गया। जैसे जैसे हम अपनी वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम पीछे हटते जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति रही तो इसीलिए हमारे भारतीय सरकार ने वृद्धाश्रम खोले हैं। कौन आश्रम खोले? वृद्धाश्रम। और वृद्धाश्रम में किनको डाला जाएगा? आप ये मत समझो ये तो बुढ़े हो गए, हम लोग जा रहे हैं। और जो तुम जो ऐसे ही घुटने छू करके सीना से लगा देते हो ना, जब तुम बुढ़े हो गए तुमको वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। तो समझ लो मेरी बात। जब आप प्रतिदिन अपने बालकों को सिर धर के प्रणाम कराना सिखाएंगे तो हमारा ब्रेन दो, एक नहीं, जैसे दो कान है ना, दो नास का क्षेत्र है, ऐसे हमारे ब्रेन भी दो हैं। ये तो केवल दिखने वाला शोरूम है, वास्तविक प्रेम तो पीछे है। सिर धर के जब प्रणाम करेंगे आप प्रतिदिन, तो आपके दिमाग की सबसे बड़ी कसरत है सिर धर के प्रणाम करना। मस्तिष्क की सबसे बड़ा योग है प्रणाम करना, सिर धर के प्रणाम करना। प्रैक्टिकल कर ले आप, प्रतिदिन आप 5 मिनट सिर धर के प्रणाम करें, अपने प्रभु को प्रणाम करें, तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और इधर क्या है? श्री गुरुपाद नाखी मन गनि ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती। मन गनि ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती। गुरुपाद नाखी मन गनि ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती। श्री गुरु मन गनि ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती। अपने माता पिता गुरुजनों के यदि छूना ही है तो क्या, नखों को, पैर के नखों को, अंगूठों के नखों को, और वो भी दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं हाथ से बायां, ऐसा हाथ हो जाएगा। क्योंकि हमारे दाहिने में फेस है और बाएं में न्यूट्रल है। लट्टू जग रहा है ना, न्यूट्रल फेस से। तो दायां कौन है? फेस है। बायां कौन है? न्यूट्रल है। और फेस को फेस में जोड़ेंगे तो फॉल्ट नहीं होगा, होगा ना? नहीं होगा। और फेस को न्यूट्रल में जोड़ देंगे तो क्या होगा? फॉल्ट हो जाएगा ना। इसलिए दाहिना फेस है तो दूसरे का आपकी तरफ मोड़ तो इधर हो जाएगा दाहिना। तो क्या होगा? फेस को फेस में जोड़ो, न्यूट्रल को न्यूट्रल में जोड़ करके उन नखों को स्पर्श करके अपने आज्ञा चक्र में लगाओ तो कुछ अवश्य मिलेगा। यह विद्युत धारा बहती हुई आपके हृदय में प्रवेश कर सकती है। ऐसे ही रामचरितमानस में तुलसीदास ने नहीं लिख दिया है। हमारा शरीर भी इसी प्रकार चल रहा है, न्यूट्रल और फेस से। तो इसी प्रकार प्यारे प्रेमियों आगे कहते हैं, दलन मुँह तामे तामे सुप्रकाश, दलन मुँह तामे तामे
करेंगे ना तो आपके हृदय में मोह खत्म हो जाएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा, तम नष्ट हो जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। हृदय में प्रकाश होने लगेगा। और जब प्रकाश हो गया और आपके नेत्र नहीं खुले तो क्या है, प्रकाश का कोई लाभ नहीं होगा। तो प्रकाश के साथ में हमारी नींद भी तो टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए। प्रकाश हो गया और नींद नहीं खुली तो कैसे काम चलेगा। तो आगे की चौपाई तुलसीदास लिखते क्या, उगर रहे बिमल बिलोचन हृदय में प्रकाश भी हो गया और आपके हृदय के नेत्र भी खुल गए। क्या, हृदय के जब नेत्र खुल गए तो संसार रूपी रात्रि के सारे दुख मिट जाएंगे। मिटे दोष दुख भव रजनी के, संसार रूपी रात्रि के सारे दोष मिट जाएंगे। कौन कौन दोष हैं? संसार रूपी रात्रि के ये दोष ही दोष है। महामती निष्कलंक विजयाभिनंदन महामती प्राणनाथ जी दिख रहे हैं। ज्यों ज्यों सूर्य निकलिया लिया अंधेरी घेर, जैसे जैसे सूर्य निकला वैसे ही भयंकर अंधेरी रात हो जाती है। अब बताओ ना, जब सूर्य निकलता है तो अंधेरी रात होती है कि प्रकाश होता है? लेकिन कहते हैं ज्यों ज्यों सूर्य निकलिया लिया अंधेरी घेर। कौन सी अंधेरी ने घेर लिया? हाँ, घेर लिया। क्या? वह अंधेरी है। जैसे सूर्य निकला वो बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत शत्रु है। उसने मेरे खेत को तोड़ दिया, उसने मेरे भैंसा को बकरी को मारा, उसकी पत्नी ने झगड़ा किया, कल मैं उसको देख लूंगा, कल मैं उसको मुकदमे में फंसा दूंगा। यानी पूरी रात्रि भयंकर रात्रि और ज्ञान की रात्रि को तुम कभी साधारण मेट नहीं पाओगे। जो जो सूर्य निकलिया लिया अंधेरी घेर, ऐसी अंधेरी है कि जब तक रात्रि होती है तब तो आप सोते हैं, और सूर्य निकला ऐसी रात्रि आई कि उस रात्रि ने पूरा जीवन कारागार में डाल दिया। राधे राधे। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, बेटा इसकी लीड भी गड़बड़ कर रही है, इसलिए आप अपने किसी भी प्रकार से इस अंधेरी से बचो। अभी आप भगवान राघवेंद्र साकार की कथा श्रवण कर रहे थे और आपने सुना है कि एक बार बता ही दूं, ब्रह्मांड का परिचय शास्त्रों पुराणों के अनुसार सबसे पहले नीचे पाताल लोक, उसके पश्चात महातल लोक, उसके पश्चात तलातल लोक, उसके पश्चात सुतल लोक, बितल लोक, अतल लोक, उसके ऊपर ही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर इसी को मृत्यु लोक भी कहते हैं। बैठ जाते, लगा दो, जल्दी लगा दो। और मृत्यु लोक के पश्चात इसके ऊपर स्वर्ग लोक है, वो भूर्व लोक। मृत्यु लोक ऊपर कौन है? भूर्व लोक, जो आप अपने कुंवर के महीना में हेलो कृष्ण पक्ष में आप लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं ना, पुरखों की पूजा। कितने लोग अपने पुरखों की पूजा करते हैं? हाथ उठाओ, लंबे लंबे उठाओ। दो चार ही लोग। इधर कोई पुरखों की पूजा नहीं करते हैं, लंबे उठाओ हाथ। बैठे कैसे मानो थक गए हैं, पुरखों की पूजा करते हैं। ये भूर्व लोक में रहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पितरों में अरमा नाम का पितृ हूं। उसके पश्चात भूर्व लोक के परे आता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र रहते हैं, वो देवताओं के ये अधिपति यानी राजा है, देवराज इंद्र। स्वर्ग लोक के परे मेहर लोक है। मेहर लोक के परे, मेहर लोक में कौन रहते हैं?
यमराज, इनके दो रूप हैं, जो ईर्षा, द्वेष, कलेश, लड़ाई, झगड़ा, ऊंच नीच, ठीक है ना, जिनके अंदर मानवता ही नहीं है, उन लोगों को के लिए यमराज बन के आते हैं। और ये जो अंधकार है, नीला नीला दिख रहा आकाश में, ये आकाश नीला नहीं है, ये भयंकर अंधकार है। करोड़ों सूर मिलकर के इस अंधकार को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसी अंधकार में यमराज मार मार के ले जाएंगे, अकेले कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। राधे राधे, समझ लो मेरी बात, ये डरवा नहीं रहा हूं, सत्य सत्य कह रहा हूं। इस अंधकार में अकेली यात्रा करनी पड़ेगी, कोई भी हमारे साथ नहीं होगा। महर लोक के परे जनलोक, उसके परे तप लोक है, तपस्वियों का स्थान। उसके परे सतलोक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक, यानी बैकुंठ लोक। ये भगवान बैकुंठनाथ लक्ष्मीपति का घर है, बैकुंठनाथ। और ये बैकुंठ लोक का नाम कैसे पड़ा, पता है आप लोगों को? नहीं है पता? पता है? सुना दे, कथा बड़ी है, महाभारत में ही कथा है। एक बैकुंठी नाम की देवी थी, और भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत साधना की। साधना करते 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 इतनी साधना की कि भगवान बैकुंठ ने, नाथ लक्ष्मीपति ने उनको अपने बैकुंठ में स्थान दिया, और अपने धाम का नाम उसी के नाम रख दिया, बैकुंठी का तात्पर्य बैकुंठ। जैसे शाहजहां ने अपनी मुमताज के नाम से ताजमहल रख दिया, और बैकुंठ धाम रख दिया। ये महाभारत में कथा बड़े विस्तार से पढ़ने को मिलेगी। और जब जब अवतार होते हैं तो बैकुंठ से होते हैं। 24 अवतार जो होते हैं ना, ये बैकुंठ लोक से होते हैं। अब तक आप लोगों ने जो कथा सुनी भी बैकुंठ लोक की सुनी। और भगवान बैकुंठनाथ कभी परमात्मा नहीं हो सकते। भागवत में भी पढ़ेंगे आप लोग, और तुलसीदास भी कह रहे रामायण में, सुनो अच्छी तरह से। शिव बिरंज विष्णु भगवान, शिव बिरंज विष्णु भगवान, शिव बिरंज विष्णु भगवान, शिव बिरंज विष्णु भगवान, जाते अंश अंश असंख्यों ब्रह्मा, असंख्यों विष्णु, असंख्यों महेश अंश मास से उपजते हैं। तो एक दो बैकुंठ नहीं है, एक दो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, अनेकों हैं, नाना। हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और तुलसीदास ने अपने ऊपर वजन नहीं रखा। तुलसीदास कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, तो कौन कह रहा है? तुलसीदास कहते हैं, मत अनुसार नहीं कछु भाकू, वेद पुराण शास्त्र मत राखू। मति अनुसार कछु नहीं भाकू, वेद पुराण शास्त्र मत राखू। अनुसार नहीं कछु भाकू, वेद पुराण शास्त्र मत राखू। मति अनुसार कछु नहीं भाकू, वेद पुराण शास्त्र मत राखू। तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने मन की बात नहीं कहता हूँ, वेद पुराण शास्त्रों का मत कहता हूँ। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों बैकुंठ हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं। अब तो हमारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं इसी बात को। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्रेमियों। तो बैकुंठ के ऊपर है 8 आवरण। कथा बहुत कठिन है, संक्षेप में बोले जा रहा हूं। जैसे हमारे शरीर है ना, ऐसा ही ब्रह्मांड है।
तो हमारे शरीर में ध्यान देंगे आप लोग। पहला आवरण किसका है? मिट्टी का। ये मिट्टी है ना शरीर की, ये मिट्टी से 10 गुना मेरे शरीर में जल है, जल से 10 गुना हमारे शरीर में अग्नि है, अग्नि से 10 गुना हमारे शरीर में वायु है, वायु से 10 गुना हमारे शरीर में आकाश है, आकाश से 10 गुना हमारे शरीर में मन है, मन से 10 गुना हमारे शरीर में बुद्धि है, और बुद्धि से 10 गुना हमारे शरीर में अहंकार है जो बुद्धि को भी नष्ट कर देता। ये 8 आवरण हमारे शरीर में है प्यारी गति में। ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है। इसके ऊपर आता है जो ओम, उसके ऊपर आता है ज्योतिष रूप गायत्री का स्थान, जो 4 वेदों की गायत्री है। आप बोलते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इन गायत्री के परे आता है प्यारे प्रेमियों महाविष्णु का स्थान। ये महाविष्णु का वर्णन आप लोगों को पढ़ेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में और देवी भागवत के 9वें स्कंद में आपको महाविष्णु का वर्णन पढ़ने को मिलेगा। ये महाविष्णु कौन है ये भी बता दूं आपको। इस महाविष्णु का वर्णन बाद में करेंगे, पहले और बता दूं। महाविष्णु के ऊपर आता है सदाशिव का स्थान। ये शंकर जी नहीं, सदाशिव का स्थान। कौन? जिनको 5 मुख 10 भुजा 15 नेत्र का, इनको महाकाल कहते हैं। और सदाशिव कोई निराकार कहते नहीं, को ओंकार कहते। आप लोग रामायण पढ़ते, कल मैंने बताया था निराकार ओंकार मूलम तुरीयम ग्राज्ञान गोती तुमीसम ग्रीसम करालम महाकाल कालम कृपालम, ये कल बताया था। इन सदाशिव के ऊपर निराकार के परे थोड़ा आता है सत्यलोक। इस सत्यलोक में सत्य पुरुष, और ये सत्य पुरुष के 16 पुत्र हैं। ये आप कबीर साहब की बीजक में भी पढ़ेंगे और पुराणों में भी पढ़ेंगे। सत्य पुरुष सत्यलोक के हैं। कबीर साहब ने यही की साधना की है। और इस सत्यलोक में मेरे प्यारे प्रेमियों ध्यान रखना, सबसे पहले इन्होंने कूर्म को प्रकट किया। कूर्म सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है निरंजन, और अद्या नाम की शक्ति को इन्होंने प्रकट किया। बोलो सदगुरु महाराज की। कबीर साहब ने 5 नाम मुख से कहे हैं, ओहंग, रारंग, निरंजन, सोहंग और सतनाम। कबीर साहब सत्य लोक की वार्ता करते हैं। इसी सत्यलोक पर के परे आता है प्रतिबिंबित गोलोक धाम। सत्यलोक के परे कबीर साहब ने जैसे ही प्रतिबिंबित गोलोक धाम देखा तो कबीर साहब कहने लगे, क्या प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? हाँ कहे तो है नहीं, ना कहीं ना जाए, हा ना ही के बीच में साहिब रहो समाय। बीजक मेरे प्यारे प्रेमियों, हाँ यानी छाया दिखती तो है पर पकड़ में नहीं आती है। हाँ कहते हैं तो पकड़ में नहीं आती है, और ना कहते तो दिखाई देती है। तो करे क्या, पर दिखती क्या है? गोविंद। इसलिए कबीर साहब ने कहा है क्या, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू दोनों खड़े काके लागू बनाई गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू कबीर साहब कहने लगे कि धन्य प्रभु आपने गोविंद बता दिए। कबीर वाणी में आप पढ़ेंगे, ऐसा ब्रह्म विचारो भाई, शब्द उठे धुन कहां समाई, शब्द उठता है धुन कहां जाती है। काट मत मत अग्नि उपाई, लकड़ी को मत मत के अग्नि प्रकट होती है, और जब काट को रगड़ते हैं अग्नि प्रकट होती है। काट मत मत अग्नि उपाई, उलट अग्नि काट को खाई। उड़ गई भस्म धरे का नाम। अब जब भस्म हो गया काट तो उसकी भस्म राख भी उड़ गई। यागत या की ऐसी भई, यागत या की ऐसी हुई। जिस प्रकार अग्नि काट से प्रकट होती है और काट को ही खा जाती है,
इसी प्रकार तुम्हारी भी दशा जिसमें प्रकट हुए हो वहां तुम भी भस्म हो जाओगे। मुए जीव तुम जयो कहां, मरने के बाद कहां जाओगे? कबीर साहब कहते हैं मुए जीव तुम जयो कहां, जीवत ही ले राखो तहां। मुए जीव तुम जयो कहां, जीवत ही ले राखो तहां। आगे कहते हैं जैसे कदली केला कुंद, कदली कहते केला को, केला के पत्तनों को उधेले तो पत्ता पत्ता निकलता जाएगा, डंडा का पता ही नहीं चलेगा कहां गया। और जो कुंद लटकता है ना उसको तोड़ो, फिर उसकी चिमटी से दो, सूक्ष्मदर्शी से देखो तो पत्ता से पत्ता तक खड़ा हो, प्रत्येक में छोटे से में तो केले होंगे, छोटा सा पत्ता, परंतु उसमें पता नहीं चलेगा क्या है। जैसे कदली केला कुंद ऐसो पार ब्रह्म गोविंद। हम जानी कछु आगे और नहीं कछु, नहीं कछु, नहीं कछु, आगे पंथ न पीछे चैन, दास कबीर गोविंद लौली। अंत में कबीर साहब ने भी गोविंद की साधना की है। आप बीजक को पढ़ेंगे, बीजक के शब्द को रमैनी, उसके बाद शब्द, उसके बाद आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे प्रेमियों हिंडोला। हिंडोला दूसरे और तीसरे को पढ़ेंगे बीजक में। बहुत चित्र बनाए के हर कीड़ा कीड़ा रास जाए ना इच्छा झूलवे की, ऐसी बुद्ध के बास। झूलत झूलत बहुयुग बीते चारा युग चौमास, दास कबीर गोपाल बूंदती सड़ हरि तुम आए। हे गोविंद हमको चारा युग में 84 लाख योनियों में झूलते झूलते बहुत युग बीत गए। हे कन्हैया, हे गोविंद, अब हमसे झूला नहीं जाता है, हम तेरी शरण में हैं। मैं शुद्ध बीजक बोल रहा हूं प्यारे प्रेमियों। इस प्रकार ये सतलोक के ऊपर प्रतिबिंबित गोलोक धाम और उसके ऊपर है नित्य गोलोक धाम। नित्य गोलोक धाम में राधा और कृष्णा, बैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन ऐसी इच्छा की है, तो तभी उन्हीं के शरीर से एक दिव्य गौ प्रकट होती है और उसी गौ को कहते हैं सुरभि नाम की गौ। ये जो आप जो चमर डुलाते हैं ना, चमर, ये सुरभि नाम की गौ की पूंछ होती है और ये अमेजन यार अफ्रीका के जंगल में पाई जाती है। लोग इसकी पूंछ काट देते हैं और चमर बना लेते हैं, उसकी पूंछ धीरे धीरे पुनः उग आती है, परंतु ये इस समय भारत में देखने को नहीं मिलती है। ये भारत का दुर्भाग्य है इस समय। तो सुरभि नाम की गौ का दूध, मेरे प्यारे प्रेमियों, सुरभि नाम की गौ का दूध बछड़ा पी रहा था, ऐसा ही लिखा हुआ है, पी रहा था। बछड़े के मुंह में फैन आया, उस फैन से बूंद गिरती है, उसी बूंद से क्षीर सागर बनता है जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। सुरभि नाम की गऊ का बछड़ा जब दुग्ध पान कर रहा था, उसके मुंह में फेना आ जाता ना बछड़ा पीते पीते, तो जो फेना आया उस फेने की एक बूंद गिरती है, उसे क्षीर सागर बनता है जिसमें भगवान विष्णु शेष साई नारायण शयन करते हैं। एक बार गोलोक धाम में क्या, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी ब्रिजा नाम की सखी के साथ लीला कर रहे थे। राधा जी ने खोजा कि इस समय श्याम सुंदर कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो राधा जी कन्हैया को खोजते खोजते आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हैं तो ब्रिजा के भवन में पहुंचते हैं, ब्रिजा नाम की सखी। और जब भवन में पहुंचते दरवाजे पर खड़ा था कौन, श्री दामा नाम का द्वारपाल। जैसे ही राधा जी आगे बढ़ती, श्री दामा ने रोक दिया, ठहर जाओ स्वामी जी। राधा जी कहने लगी, श्री दामा तुमने मेरे रोक को अच्छा नहीं किया, मेरे को रोकने में कौन समर्थ है, मैं तेरे को श्राप देती हूं, जाओ तुम पृथ्वी पर शंखचूड़ बन जाओ। ये गोलोक धाम का ही श्री दामा द्वारपाल है, ये पृथ्वी पर शंखचूड़ नाम का असुर बना। मेरे प्यारे प्रेमियों, उसी समय शंखचूड़ ने भी राधा जी को श्राप दे दिया, राधे यद्यपि तुम स्वामिनी हो, लेकिन जाओ, आपको भी गोलोक धाम से पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा। तो राधा जी को 100 वर्ष का कृष्ण से वियोग हो जाएगा, ये राधा को श्राप दिया। मेरे प्यारे प्रेमियों, और राधा जी जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो उस समय श्याम सुंदर ब्रिजा के साथ नित्य लीला कर रहे थे। उसी समय ब्रिजा
नदी के रूप में परिणत हो गई। अब भगवान श्याम सुंदर कदम के वृक्ष के रूप में परिणत हो गई। ये गोलोक धाम की जो बिरजा नाम की सखी है वही धरती पर यमुना नदी के रूप में उतारी गई। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, और इसीलिए यमुना के तट पर साक्षात मानो कन्हैया के स्वरूप कदम के वृक्ष शोभायमान होते हैं ये यमुना। मेरे प्यारे प्रेमियों, इसके पश्चात एक बार गोलोक धाम की राधा जी से एक प्रकृति राधा प्रकट होती। बहुत अच्छे तो करके सुनना आप लोग, नहीं कहे कि महाराज चले गए क्या क्या परमानंद बोलते थे। गोलोक धाम के राधा जी से प्रकृति राधा प्रकट होती है। ये आप देवी भागवत के 9वें स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। प्रकृति राधा भगवान श्याम सुंदर के साथ खेलती है और जैसे श्याम सुंदर के साथ नित्य लीला करती है, प्रकृति राधा के मन में आया मेरी गोद में कोई पुत्र होता। उसी समय प्रकृति राधा की गोद में कोई पुत्र आ गया। प्रकृति राधा ने देखा ये पुत्र कृष्ण नहीं दिख रहे, तो प्रकृति राधा ने उस पुत्र को फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो कृष्ण ने कहा, अरे प्रकृति राधे, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने इस बच्चे को त्याग करके घृणित कार्य किया, अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ आज से तुमने संतान हो जाओ। और इतना ही नहीं, तुम्हारे अंश से जितनी दिव्य देवियां होगी, जितनी स्त्रियां होगी, वो रूप लावल से संपन्न होने पर भी, यानी बहुत सुंदर होने पर भी संतान का मुख कभी नहीं देख सकती। ये कृष्ण ने श्राप दिया ब्रजा को। उन्हीं प्रकृति राधा से नहीं, राधा से प्रकृति राधा प्रकट होती है। उसी राधा से मेरे प्यारे प्रेमियों लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, वैकुंठ नाथ की प्रिया बनती हैं, परंतु लक्ष्मी जी ने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया। इन्हीं प्रकृति राधा से पार्वती जी प्रकट होती है, शिव की प्रिया बनी, परंतु किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण का श्राप लगा था प्रकृति राधा को। मेरे प्यारे प्रेमियों, इन्हीं प्रकृति राधा से प्रकट होती है गायत्री और सावित्री, और ये ब्रह्मा जी की प्रिया है, परंतु किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया। मेरे प्यारे प्रेमियों, जो पुत्र फेंक दिया था प्रकृति राधा ने, वही पुत्र है महाविष्णु कहलाता है। इसी महाविष्णु की प्रिया है महालक्ष्मी। महाविष्णु के एक रोमकूप में, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे? महाविष्णु के एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड है। एक रोमकूप में, एक रोमा में असंख्यों ब्रह्मांड है। प्रति ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, एक ओम, एक गायत्री है। एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड है, तो शरीर में कितने रोमकूप हैं? हमारे सभी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है। कितनी है? 3.5 करोड़। कहने का तात्पर्य हमारे शरीर में 3.5 करोड़ पिस्टन है, और प्रत्येक पिस्टन पर एक रेगुलेटर है, एक छिद्र है, जिससे पिस्टन को गर्मी ना आए और ये ठंडा बना रहे। बोलो सदगुरु महाराज की। ये हमारे शरीर की संरचना है, और इसी प्रकार ये महाविष्णु की, इसी महाविष्णु के लिए जो अभी चौपाई मैंने रामचरितमानस से कही है, शिव विरंच विष्णु भगवाना उपजत अंश अंश थे नाना, इन महाविष्णु से प्रकट होती है। और ये महाविष्णु प्रकट किनसे होते हैं? प्रकृति राधा से। प्रकृति राधा किनसे प्रकट होती है? राधा से। राधा किनसे प्रकट होती है? गोलोक धाम के कृष्ण से। एक बार मेरे प्यारे प्रेमियों, सती जी का दक्ष के यज्ञ में देहावसान हो चुका था। साउंड सही नहीं है तुम्हारा बेटा, तुम मालूम है कितनी तेज आवाज में बोल रहे हो? इसको चेक करिए पूरे को। उसके पश्चात एक बार भोलेनाथ बैठे हुए थे। ये कथा आप लोगों को पद्म पुराण के वृंदावन महत्तम खंड में पढ़ने को मिलेगी। आप समझो मेरी बात। 18 पुराणों से, महाभारत से, वेदों से, उपनिषदों से, 6 शास्त्रों से और सूर सागर से, तारतम सागर से, आदि ग्रंथों से निकाल करके आपको ये कथा बोल रहा हूं। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे प्रेमियों,
भोलेनाथ के नेत्रों में आंसू आ रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपके नेत्रों से आंसू क्यों आए? देवी, आप ऐसा प्रश्न ही कर देती हो। मैंने क्या प्रश्न किया? मैंने तो केवल ये पूछा आपसे कि आपके गलों में ये मुंडों की माला कहां से आती है? ये मुंड कितने प्रिय है आपको, ये मुंड कहां से आए हैं? शिव जी कहने लगे, देवी ये मुंड किसी और के नहीं है, ये मुंड तुम्हारे हैं। जब तुम मर जाती हो तो एक मुंड में गले में डाल लेता हूं, और ये ताजा ताजा मुंड जो है ये तुम्हारा ही है। तो पार्वती जी कहती है, क्या प्रभु मैं इतनी बार मर चुका हूं? भगवान कहते हैं हाँ। पुनः कहती है, तो प्रभु मैं इतनी बार मर चुकी हूं? हाँ। पुनः कहती पार्वती जी, तुम्हें प्रभु इतनी बार मर चुकी? हाँ हाँ, इतनी बार तुम मर चुकी हो। अब कोई स्त्री अपने पति से कैसे पूछ सकती है कि मैं इतनी बार मर चुकी हूँ, तुम क्यों नहीं मरे? ये तो नहीं पूछ सकती है। तो बार बार ये कहती है कि मैं इतनी बार मर चुकी हूँ कि हाँ। तो कहती है, अच्छा तुम बार बार इसलिए कहती हो कि मैं क्यों नहीं मरा हूं? कि हाँ, मैंने देवी अमर तत्व को जान लिया है। पार्वती जी कहती हुई, अमर तत्व मेरे को बता दीजिए। मुन्नी, ये मैं तुमको नहीं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि राज देयम सर्वस्व देयम न देयम ब्रह्म विज्ञानम सत्यम सत्यम सुस्मृते। देवी सर्वस्व देने योग्य, राज भी देने योग्य, परंतु ये ब्रह्म ज्ञान देने योग्य नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा तुमको। तो कहते, प्रभु एक बात बताओ, क्यों नहीं दोगे हमको? अरे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भी नहीं सुनाया, मैं तुमको कैसे सुना दूं? देखो पार्वती जी ये बात कह ही रहे थे। तो कहते, देखो देवी, जब तुम उमा के रूप में थी और तुम भस्म हो चुकी थी, तो तुम्हारे वियोग में मैं बहुत दुखी था। तुम्हारे शरीर को लेकर के, मृत शरीर को लेकर के मैं दौड़ रहा था। भगवान ने अपने चक्र से उन अंगों को काट दिया, जहां अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे वियोग को नहीं सह सका। तो मेरे अंदर तीव्र वैराग्य आया, और वैराग्य के कारण मैं बैठा ही था। उसी समय गरुड़ तो भगवान गरुड़ पर आसीन होकर के आ ही रहे थे। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और पूछा, क्या प्रभु परमात्मा आप ही हैं? कौन कह रहे हैं? भगवान भोलेनाथ। मैंने गरुड़ को पूछा, क्या प्रभु आप ही गरुड़ ध्वज हैं, परमात्मा हैं? गरुड़ ध्वज कह रहे, नहीं नहीं, मैं परमात्मा नहीं हूं। यदि परमात्मा स्वरूप को देखना है तो आप यहां से चले और यमुना के पश्चिम तट पर जाकर के साधना करें। बेस बंद करें। सांस खींच रहा है, साउंड मारे डाल रहा है, तुम तो अपने बैठे हो आराम से। कल मैं नहीं बोला आपसे, बोला मेरे प्यारे प्रेमियों। उसके पश्चात कहने लगे कि देवी इतना ही नहीं। मैंने कहा, प्रभु कहां जाऊं? कहा कि आप वृंदावन में पश्चिम तट में जाएं, वहां पर बैठ करके आप साधना करें। ये भगवान गरुड़ ने कहा। मैं कैलाश को छोड़कर वृंदावन में आ गया और साधना करने लगे। साधना करते करते मेरे को कल्पों बीत गए। उसी समय मेरे सामने एक दृश्य आया, और वो दृश्य क्या था? दो भुजम मुरली हस्तम पीत कौशे वाससम किशोर वैसम शांतकम राधा कांतम अनंतकम। मैंने देखा कि एक दिव्य झांकी है, अपार प्रकाश है, और उसी प्रकाश में भगवान राधा कृष्ण जो मैंने कभी नहीं देखा था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसा मैंने पहली बार स्वरूप देखा। अब तो मैं दौड़ पड़ा राधा कृष्ण को पकड़ने के लिए, परंतु मेरी पकड़ में नहीं आ रही थी। और जब मेरी पकड़ में नहीं आ रहे तो मैं कहीं पृथ्वी में, कहीं वृक्षों में, कहीं लताओं में, कहीं धरती में पागलों की तरह लिपट जाता, परंतु मेरा श्याम पकड़ में नहीं आता था। देवी इतना ही नहीं, अंत में मेरे देखते देखते मैं धरती पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा तो प्रभु ने आकर के मेरी दो भुजाओं को पकड़ के उठाया और मुझे भक्त स्थल से सीने से लगा लिया। जब मेरे नेत्र खुले तो मैंने कहा, प्रभु क्या आप ही परमात्मा हैं? भगवान राधापति मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ, यदि तुम परमात्मा स्वरूप को जानना चाहते हो, मेरे वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हो, तो और साधना करो। और तुमको मैं एक मंत्र दे रहा हूं। तो शिव जी को एक मंत्र दिया, उस मंत्र को कहते युगल मंत्र। आपको पता है शिव जी के गुरु जी कौन है? नहीं है पता? तो शिव जी के गुरुदेव कौन है? गोलोक धाम के कृष्णा।
कहते पार्वती जी देखते देखते हमारे दाहिने कान में उन्होंने युगल मंत्र कह दिया। मैं उसी युगल मंत्र को जपते जपते एक बार में गोलोक धाम पहुंचा। जब गोलोक धाम पहुंचा तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब मेरे को परम तत्व की बात बता दीजिए। तो गोलोक धाम में एक पर्वत है, उसका नाम है सत्संग पर्वत। क्या नाम है? सत्संग पर्वत है। उस पर्वत पर बैठार करके भगवान गोलोकनाथ ने मेरे को अमर कथा सुनाई। सत्संग पर्वत पर बैठ करके भगवान गोलोकनाथ ने मेरे को अमर कथा सुनाई। और उस सत्संग पर्वत पर जब अमर कथा सुनाई, इसी कारण वही सत्संग पर्वत इस पृथ्वी पर छाया रूप में गोवर्धन पर्वत के रूप में जाना जाता है। बोलो सदगुरु महाराज की। ये बिरजा नाम की सखी यमुना और सत्संग पर्वत ही गोवर्धन पर्वत के रूप में धरती पर उतारा। और उसका कारण क्या है ये भी बता दो। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास बैठे थे और इधर हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश, हमारे जगदीश। जगदीश कौन है? भगवान विष्णु भगवान। जगदीश, जगदीश का तात्पर्य एक जग का मालिक। जिलाधीश, एक जिला का मालिक। एक दो जगदीश नहीं है, अनेकों जगदीश हैं। तो मेरे प्यारे के प्रेमियों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कल आपने भगवान उपेंद्र की कथा सुनी थी, भगवान बावन की कथा सुनी थी। जब उन्होंने आकाश का अनुसंधान किया, यानी आकाश नापा, अनुसंधान किया, तो उन्होंने एक ब्लैक होल की खोज की, यानी उसी छिद्र की खोज की, ब्रह्मांड उसी छिद्र से हमारे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु को पार करते हुए गोलोक धाम पहुंचते हैं। और जब गोलोक धाम जाते हैं तीनों देवता, तो सबसे पहले वहां ब्रिजा नाम की नदी को देखा। उस ब्रिजा नाम की नदी में असंख्य ब्रह्मांड लटके पड़े हैं। और आगे जाते हैं तो उन्होंने दिव्य राधा भवन देखा। और आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ जय विजय बैकुंठ में द्वारपाल हैं, ऐसे वीरवान, नंदवान, चंद्रवान, श्रीधामा, ऐसे अनेकों द्वारपाल है गोलोक धाम में। गोलोक धाम में जब आगे बढ़ते हैं तो वहां दो सखियां सत्यचंद नना नाम की सखी हैं। सखी का नाम क्या है? सत्यचंद नना। दोनों के हाथ में बैत की छड़ी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा, कहा ठहर जाओ, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? हमारे तीनों देवता कहते हैं मैं मृत्यु लोक से आया हूं। कौन से मृत्यु लोक से आए हो? अब हमारे देवता नहीं बता पाए कौन से मृत्यु लोक से आए। अपने को ही परमात्मा मान बैठे, बैठ जाओ यहीं पर। तीनों देवता बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ जाते हैं। उसके बाद सचन्ना नाम की सखी गोलोकनाथ के पास जाती है। प्रभु किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, उनको यही पता नहीं है मैं कौन ब्रह्मांड का हूं। भगवान गोलोकनाथ कहते हैं सत्यचंद नने सखियों, वो मेरी इच्छा से आए, उनको लेके आइए। जब लेके आ जाते हैं वहां पर, तो जैसे ही भवन में प्रवेश करती हैं तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा असंख्यों ब्रह्मा बैठे हुए, 10-10 सिर के ब्रह्मा, अनेकों सिर के ब्रह्मा, अनेकों भुजाओं के विष्णु और अनेकों भुजाओं के सिरों के शंकर जी बैठे हैं। महाविष्णु सहस्त्राण मां समुत्तान चा नेत भ्रमण में वास तद अक्षर परम पदम। हजारों महाविष्णु, सैकड़ों सदाशिव और अनेकों विष्णु बैठे, कतार के कतार बैठे हुए हैं।
अब मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा, कहते अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। पहली बार देखा कि इतने ब्रह्मा विष्णु, हम तो समझते थे हम ही सब कुछ हैं, छोटे से सिंहासन पर ये भी बैठ जाते हैं। ये कथा आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। गीता प्रेस गोरखपुर से मंगाएंगे या वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे से मंगाएंगे। गर्ग संहिता नाम के ग्रंथ में गोलोक खंड में ये कथा आपको पढ़ने को मिलेगी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों। उसके बाद ये देखने के बाद एक दृश्य देखते हैं। भगवान राधापति अपनी राधिका जी के साथ बैठे सिंहासन पर, और उसी समय वहां पर किसी ब्रह्मांड के भगवान राम आते हैं। भगवान गोलोकनाथ को कहते, प्रभु अपने ब्रह्मांड में काम पूरा करके आ गया हूं, अब मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। देखते देखते भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान गोलोकनाथ में समाहित हो जाते हैं। फिर किसी ब्रह्मांड के विष्णु आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने ब्रह्मांड की बात कहते हैं, उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं केंद्र में अपनी बात कहते हैं और पुनः वहीं बैठ जाते हैं। फिर तमिल के आते, गुजरात के आते, हरियाणा के आते, राजस्थान के आते, अपनी अपनी जगह के मुख्यमंत्री आते, अपनी बात कहते हैं, केंद्र सरकार को अपने पास आ जाते। राधे राधे मेरे प्यारे घर प्रेमियों। इसी प्रकार जब सारे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने ब्रह्मांड की बात करते चले गए, उसके बाद नंबर आया हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का। कहते प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरे ब्रह्मांड में एक बार चले चलो। कौन कहते हैं? लक्ष्मीपति भगवान बैकुंठनाथ, एक बार मेरे बैकुंठ में चलो। भगवान गोलोकनाथ कहते हैं जाओ विष्णु ब्रह्मा शिव, मैं तुम्हारे बैकुंठ तुम्हारे ब्रह्मांड में 28वें द्वापर के अंत में आऊंगा, और तुम उस समय क्या करना, सभी देवताओं सहित प्रकट होना मेरी सेवा के लिए। इतना कह ही रहे हैं, राधा जी भी वामांग में बैठी धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर जाती हैं। जैसे ही राधा जी गिरती हैं, क्यों ना हो, श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 श्याम बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे
राधा जी भगवान श्याम की घोड़ी। भगवान कहते राधे क्या हो गया? कहते प्रभु जब मृत्यु लोक में आप जाएंगे, मैं आपके पल एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण में भेद करना ब्रह्मत्या के बराबर पाप लगता है। राधा कृष्ण दो नहीं है, एक है प्यारे प्रेमियों। इस प्रकार प्रभु जब आप जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी? राधे चिंता नहीं करो, जब तुम जाओगी ना तो मैं भी चलूंगा। यहाँ पर ये ब्रजा सखी है, इसको मैं यमुना नदी के रूप में उतार दूंगा। यहाँ पर ये पर्वत है सत्संग, कहते इसको मैं गोवर्धन पर्वत के रूप में उतार दूंगा। यहाँ पर ये बहुत सी सखियां हैं, बहुत सी गौएं हैं, कहती है 84 कोष पूरा गोलोक धाम का पूरा प्रतिभास में धरती पर उतार दूंगा। राधे चिंता नहीं करो, मैं चलूंगी। ये संक्षेप में आपको गोलोक धाम का वर्णन सुनाया। गोलोक धाम के अत परे शबलिक धाम, उसके परे केवल धाम, उसके परे अक्षरधाम, उसके परे परम धाम। प्यारे प्रेमियों, परम धाम के लिए आप गीता में जब पढ़ते हैं, गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ेंगे, न तद वास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जिस परम धाम में आकाश, वो चंद्र, सूर्य, अग्नि भी प्रकाशित नहीं होती है, जहां पहुंचकर जीवात्मा पुनः वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। मेरे प्यारे प्रेमियों, वह परम धाम क्या है? यदि आपके पास कागज कलम हो, मेरे जाने के बाद नहीं कहना क्या क्या परमानंद कहते चले गए, सब झूठ कह रहे थे। नोट कर लो, एक भी जो बोल रहा हूं पुराणों शास्त्रों से बोल रहा हूं। महाभारत के शांति पर्व का अध्याय संख्या 98 पढ़ेंगे। महाभारत के शांति पर्व का अध्याय संख्या 98 पढ़ेंगे। परमात्मा के परम धाम के सामने, परमात्मा के परम धाम का जो मंत्र ले लेता है, युधिष्ठिर ने पूछा कि यदि परम धाम का मंत्र मेरे को मिल जाए और मैं जप करने लग जाऊं और कोई मेरे से भूल हो जाए तो नरक मिलेगा। कौन सा नरक मिलेगा? तो कहते पितामह भीष्म युधिष्ठिर परमात्मा के परम धाम के सामने वरुण, कुबेर, इंद्र, यमराज, रुद्र, बृहस्पति, शुक्र, भगवान विष्णु, आदित्य आदि जितने भी देवता हैं, इन सभी देवताओं के लोग परमात्मा के परम धाम के सामने नरक है। नरक यानी परमात्मा के परम धाम के सामने लक्ष्मीपति भगवान वैकुंठ का लोक भी नरक है। नरक ये आपको महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 198 में पढ़ने को मिलेगा। जब मैं यहां से जाऊं तो ये नहीं कहना कि परमानंद कोई गलत बोल रही थी, मैं शुद्ध सनातन धर्म के ग्रंथों की बात कर रहा हूं। लेकिन आज हमारे जितने आचार्य हैं, भागवत कथा कहते हैं और अपनी वाणी कहते हैं, केवल विष्णु को परमात्मा कह करके इस अध्यात्म तत्व को धीरे धीरे मेरे भारत से विलुप्त करते जा रहे हैं। उठो, सनातन धर्म की जड़ें इतनी सस्ती नहीं है जिनको आप इतनी जल्दी पकड़ लीजिए। इसलिए प्यारे प्रेमियों, परमात्मा के परम धाम के सामने इन सभी देवताओं के लोग कैसे हैं? नरक हैं। ये आपको किसमें पढ़ने को मिलेगा? महाभारत के शांति पर्व अध्याय संख्या 198 में। और ये आपको कहीं ना मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर से ले लेना, पैसा ना हो परमानंद से ले लेना। जल्दी पढ़ना चाहो तो मेरे पास आ जाना, मैं खुद लेके चलता हूं। राधे राधे। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, ये जो परमधाम की बात करते हैं, लोग कहते हैं कथा प्रणामियों की है। अरे ये प्रणामियों की कथा नहीं, सनातन धर्म की कथा है। धिक्कार है ऐसे लोगों को कहना ये कथा प्रणामियों की है। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? क्यों लोगों को भ्रमित डालते हो? क्यों समाज में बंटवारा कर रहे हो? क्यों सनातन धर्म की आप धज्जियां उड़ाई दे रहे हो? पहले अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद कोई कथा किसी की नहीं होती। प्यारे भगवत प्रेमियों, केवल तुम्हारी मानसिकता इतनी छोटी हो गई है कि तुम किसी विद्वान की बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, इसलिए क्योंकि अपने एक अहंकार के वश थी। इसलिए प्यारे प्रेमियों, मैं आपको जब से आया हूं
आपको एक एक ग्रंथ का प्रमाण देके बोलता चला जा रहा हूं। मेरे देश के लोगों, वैकुंठ में मुक्ति नहीं हो सकती है, समझ लीजिए आप। वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य। परंतु वैकुंठ में जहां सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप दे दिया, और जहां श्राप लग सकता है वहां मोक्ष हो सकता। मैं आपको पूछ रहा हूं, चाहे छोटा बड़ा हो, चाहे मान अपमान हो, वो हरगिज मोक्ष नहीं हो सकता। वैकुंठ में मोक्ष होता तो जय विजय को नहीं आना पड़ता धरती पर, समझ लीजिए मेरी बात, और ना ही उनको असुर बनना पड़ता। तुम्हारी आत्मा का मोक्ष है परम धाम। इसलिए भगवान कृष्ण ने न गोलोक धाम का वर्णन किया है, न वैकुंठ का वर्णन किया है। भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन को बताते हुए समझाया गीता में, अर्जुन तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है जहां पहुंचकर पुनः वापस नहीं आती। मेरे प्यारे है प्रेमियों, इस प्रकार परम धाम में मेरी आत्मा है, और जब तक तुम अपने घर को नहीं जाओगे तब तक बार बार तुमको जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार चलना पड़ेगा। अरे तुम बकरी बने हो, तुम सर्प बने हो, तुम बिच्छू बने हो, तुम वृक्ष बने हो, तुम मछली बने हो, कितनी बार मरे हो, कितनी बार जलाया गया, कितनी बार काटा गया, और अंत में 84 लाख के बाद तुमको मनुष्य शरीर मिला। और जब तक तुम अपने परम धाम घर को नहीं जानोगे तब तक भटकते रहोगे। और एक बात याद रखो, परम धाम के परमात्मा का जो भजन करता है, ये सारे देवता उसके चरणों में पड़े रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको शास्त्रों में दिखा दूंगा। मेरे प्यारे प्रेमियों, ये कोई छोटी बात नहीं कह रहा हूं। परमात्मा के भगवान पड़े हुए थे काम। आपने जब रामायण पढ़ते हो तो अरण्य कांड को पढ़ते हो, रामचरितमानस में, तो जगत जननी सीता मैया भगवान राम अत्र मुनि के चरणों में पड़े थे। क्योंकि अत्र मुनि कहां के थे? भगवान गोलोकनाथ के भक्त थे, कृष्ण के भक्त। भगवान राम ने भी कृष्ण की भक्ति की है। आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, बोलो सदगुरु महाराज की। भगवान राम जब संध्या करते थे तो भगवान राम किनकी संध्या करते थे? भगवान राम केशव की संध्या करते थे। ये आपको वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को मिलेगा। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। अब मैं आपको संक्षेप में अमर कथा सुनाई दे रहा हूं। को तुम्हें कौन कहां से आए, को तुम्हें कौन कहां से आए, को तुम्हें कौन कहां से आए, को तुम कौन कहां से आए, कारण कौन बहुत दुख पाए, कारण कौन बहुत दुख पाए। जब ये ब्रह्मांड नहीं था, देखिए भागवत का श्लोक बोल रहा हूं, अहमेवा सुमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम। तब असत्य भी नहीं था, तब सत्य भी नहीं था, इन दोनों का अज्ञान भी नहीं था। यानी ये थी, ये 5 तत्व नहीं थे, न निरंजन, निराकार, न प्रकृति, न मूल प्रकृति। जब ये कुछ भी नहीं था तब केवल केवल ब्रह्मांड परमात्मा ही परमात्मा था और कुछ भी नहीं था। नान्यद सत सत परम, तब असत्य भी नहीं था और सत्य भी नहीं था।
उस समय तुम केवल अकेले थे, तो पहले भैया ये 5 तत्व बने होंगे, फिर पृथ्वी बनी होगी, उसके बाद इसमें हमको उतारा गया होगा। अरे पहले आप भवन बनाते हो, तब गृह प्रवेश करते हो, तो पहली बार धरती पर क्यों आए आप लोग? आने का कारण क्या है पहली बार? कहते हैं भगवान का भजन करने के लिए आए। कहां से आए? भगवान के पास से। अरे भगवान के पास से थे, तब तुमने भगवान को नहीं पकड़ पाया, यह कैसे पकड़ लोगे? क्यों आए? आने का कारण क्या है? कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। आप लोग दत्त चित्त होकर के कथा सुने। ये मेरी माँ, बहन, बेटी, बालक, वृद्धों, यद्यपि ये बहुत गहन तत्व है, फिर भी मैं आपको इसे संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। जिस समय कुछ भी नहीं था, उस समय केवल परमात्मा ही परमात्मा थे, और परमात्मा का स्वरूप है सद चिद और आनंद, जिनको कहते सच्चिदानंद। सत्य जो है ना, वो दाया, चिद में हमारा सिर, और आनंद में हमारा बायां शरीर, बायां अंग, यानी चिद में सतंग, दाहिना कूटस्थ अक्षर ब्रह्म, जिसको परम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग अध्याय का नाम ही रखा गया है। ये परम अक्षर ब्रह्म सतंग है, आनंद अंग श्यामाजी महारानी है, और चिद अंश में अखंड दिव्य प्रकाश है, वही परम धाम है। आनंद अंग कौन है? श्यामाजी महारानी, परमात्मा राज्य महाराज का आनंद अंग अलग नहीं है। कैसे नहीं है? ये क्या है? उंगली, ये भी उंगली है, ये भी उंगली है, ये भी उंगली है, ये चारों उंगली स्त्रीलिंग है, और अंगूठा पुरुष हो गया। फिर हमारी भुजा स्त्री हो गई, कंधा क्या हो गया? पुरुष हो गया। इसी प्रकार परम धाम में आनंद अंग सब श्यामाजी महारानी की हम सभी अंग हैं। सुंदर साथ जी, हम सब अंग हैं। जैसे सूर्य पुरुष है और किरणें स्त्री रूप में जानी जाती हैं, सागर पुरुष है और सागर की लहरें स्त्री रूप में जानी जाती हैं। परम धाम में परमात्मा में श्यामाजी महारानी के अंग हम सभी हैं। उस समय परमात्मा के परम धाम में ही परम धाम में है। परम धाम में 2 धाम है, एक परम अक्षर धाम और एक परम धाम। बीच में यमुना जी महारानी है, 7 घाट हैं यमुना जी पर, और ये यमुना में जो 7 घाट हैं वो भी अखंड प्रकाश के हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये परमधाम मेरी आत्मा का घर है, और परमधाम में जो भी वस्तु है वो सभी प्रकाश की है। अब आप लोग याद करो कि मेरी आत्मा सर्वप्रथम जब पृथ्वी पर आई थी तो क्यों आई? संक्षेप में आपको बोले दे रहा हूं। परम धाम में मेरे प्यारे प्रेमियों, एक बार परमात्मा राज्य महाराज, परमात्मा श्री कृष्ण बैठे हुए थे कि उसी समय एक घटना हुई। क्या? अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। शतंग में आप लोग बैठे, समझ जाइए, ये परम धाम में राज्य महाराज का ये स्थान मान लीजिए। आनंद अंग में मां मैंने बेटियां सखी स्वरूपा बैठी हैं। अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आता है। श्यामा सखियों ने पूछा, यानी हम सभी की आत्माओं ने पूछा, प्रभु आपके समान ये पुरुष कौन है? परमात्मा कृष्ण कहते, मेरी आत्माओं तुम इसको ना जानो। एक नियम है हमारी मां बहन बेटियों में, आत्माओं में ये विशेष है कि जिस बात को रोकोगे जानने का बहुत प्रयास करेंगे। परमात्मा कृष्ण 3 बार रोकते, मेरी आत्माओं तुम इसको जानने का प्रयास नहीं करो। परंतु बार बार पूछते, प्रभु ये आपके समान दूसरा पुरुष कौन है? कहते नहीं, इसको नहीं जानो। क्यों? ये कहां रहता है, ये काम क्या करता है, और ये है कौन? क्योंकि मैं तो आप ही को जानती हूं। क्योंकि परम धाम में जन्म नहीं होता है, परम धाम में मरण नहीं होता है। मेरी आत्मा अखंड है, अभेद है, अछेद है। मेरी आत्मा नित्य है। परम धाम में भूख प्यास नहीं है, परम धाम में आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे प्रेमियों, उस परम धाम में इतना ही नहीं, हम सब लोग यहाँ पर किसी वृक्ष पे चढ़े और डाली टूट जाएगी तो क्या होगा? ए भैया सुनो, आप लोग जो भी व्यवस्था करें, खड़े रहो रास्ते में, बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। क्या आप लोगों ने बना रखा है? क्या बताएं?
फिर कहेंगे परमानंद महाराज एक व्यक्ति यहाँ खड़े हो जाए, जगदीश बैठ जाए, किसी को भी आने जाने के लिए वो रोक दीजिए यहाँ पर। राधे राधे। राज श्यामा राज श्यामा, सभी भक्त बोलेंगे राज श्यामा राज श्यामा, कान्ही जी मेरे राज श्यामा, राज श्यामा राज श्यामा, कान्ही जी मेरे राज श्यामा। मेरे प्यारे प्रेमियों, पुनः ब्रह्मात्माएं परमधाम में हम सभी की आत्माएं कहती हैं, प्रभु क्यों? यदि तुम इस पुरुष की लीला जानोगी ना तो बहुत दुख होगा। ये पुरुष क्या करता है? असंख्य ब्रह्मांडों की रचना पलमात्र के आधे चौथाई पल में कर देता है। एक जो पलक गिरता है उसमें जितना समय लगता है, उसके चौथाई समय में असंख्य ब्रह्मांडों को बना करके बिगाड़ देता है। हम सभी आत्माएं कहने लगी, प्रभु मैं भी देखना चाहता हूं, मैं अवश्य देखना। उन्हें वह दुख होगा, कहते मैं दुख देखना चाहता हूं, मेरे को दुख दिखा दो। एक उदाहरण दे रहा हूं प्यारे प्रेमियों, और वो उदाहरण क्या? किसी मैया का बालक रो जाता है, और जब बालक रोता है तो माँ कहती है बेटा एक कार्य करो, क्या? चलो मैं दुकान पे ले चलता हूं। तो पहले दिन मैया ने अपने बालक को क्या खिलाई? सोन पपड़ी। बेटा कहता रोने में आनंद है, सोन पपड़ी मिली मेरे को खाने के लिए। दूसरे दिन फिर रोता है, दूसरे दिन मैया ने छेना खिला दिया, तीसरे दिन फिर रोता है। अब तो मैया ने उसे और भी गुलाब जामुन खिलाया, चौथे दिन फिर रोता, आपकी बात जलेबी खिला दी। पांचवें दिन जब रोता है तो मैया ने विचार किया चलो हमारा जो अनाज पड़ा है, गेहूं मटर इत्यादि, इसके लिए सल्फास की गोलियां भी लेते होंगी और बच्चा को कुछ खिला भी दूंगी। पड़ोस में दुकानदार से कहा भैया सल्फास दे देना, और इधर कह दिया भैया मेरे बेटा को अच्छी सी पेड़ा दे दो। बेटा ने विचार किया आज तो मैं पेड़ा खाऊंगा, कल में सल्फास खाऊंगा, क्योंकि रोज नया नया आनंद ही आनंद है। तो परम धाम में आनंद ही आनंद है, वहां कभी दुख है ही नहीं। तो हम सभी आत्माओं ने परम धाम से परमात्मा से कहा कि प्रभु मेरे को दुख दिखा दो। छठवें दिन बेटा कहता मैया मैं तो सल्फास खाऊंगा, सल्फास खाऊंगा। मैया रोकती बेटा इसके खाने से मर जाते हैं, ना खाओ। बेटा तो रोता सल्फास खाऊंगा, सल्फास खाऊंगा, तो सल्फास जैसी मिट्टी खिला दी, लेकिन सल्फास नहीं दी। इसी प्रकार परमधाम में हम अखंड आनंद में रहते हैं। परमधाम में हमारे रूप कैसे हैं? परम ब्रह्मम परम धामम परम स्वरूप है हमारे। यह रूप है, रूप बनता और बिगड़ता है, स्वरूप नित्य अखंड है, कभी बनता बिगड़ता नहीं है। यह पांच तत्व के शरीर हैं, वह मेरा प्रकाश का स्वरूप है, और प्रकाश का नियम है एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो परमात्मा में हम विलीन हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। इसीलिए अब हमने जब दुख मांगा तो कहते प्रभु दुख दिखाओ। परमात्मा कहते मेरी आत्माओं तुम यदि दुख देखोगी तो संसार में जाना पड़ेगा। प्रभु संसार कैसा हमको जरूर दिखा दो। अब संसार देखने के लिए अभी कुछ नहीं है, संसार दिखाओ कैसा है। परमात्मा कहते मेरी आत्माओं समझ लो मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धो, संसार की कोई भी देवी कोई भी देवता कोई भी हस्ती तुम्हारा जन्म मरण मिटने में समर्थ नहीं है। पहली बात, आज परमात्मा कहते मेरी आत्माओं तुम ध्यान से देखो। और वो क्या? ये मंच का सिस्टम नहीं है, मंच का सिस्टम है मन से उतर के जाओ, उधर से आओ, ठीक है ना? राधे राधे।
तो मेरे प्यारे प्रेमियों, क्या बताया आप लोगों को, बार बार कहते भगवान कहते, राज जी महाराज कहते, परमधाम में मेरी आत्मा हो, तुम जब संसार में जाओगी तो मेरे को भूल जाओगी, तो यहां से जाना पड़ेगा। तो मैं अपने चरणों तले बैठा लूंगा, परम धाम में अपने चरणों तले बैठा करके तुमको दुख दिखाऊंगा। कहां बैठा लेंगे? चरणों तले, और तुम्हें संसार का दुख दिखा दूंगा। तब तुम कैसे भूल जाएंगे? भूल जाओगे, और तुम्हारे समान रूप धारण करके आएंगे तो भी तुम मेरे को पहचान नहीं पाओगे। और मेरी माया और योग माया के द्वारा बने अनेकों देवी देवताओं की पूजा करोगे। मेरी माया और योग माया की बने हुए देवी देवताओं की पूजा करोगे। जब तुमको दुख होगा तुम आग, पानी, पत्थर, नदी, वृक्ष, तालाब और वृक्षों की पूजा करोगी। दर भटकोगी, पर तुम्हारे दुख को कोई दूर करने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरी आत्माओं, तुम दुख ना मांगो, मेरी बात मानो। लेकिन हमने नहीं माना और दुख मांगा। पुनः कहा, मेरी आत्माओं फिर मान जाओ, दुख ना देखो। क्यों? तुम जब दुख देखोगी ना तो कोई पति बनेगा, कोई पत्नी बनेगा, कोई पुत्र बनेगा, कोई भाई बनेगा, कोई बंधु बनेगा, फिर पिता मरेगा, कहीं पुत्र रोएगा, पुत्र मरेगा, पिता रोएगा, पति मरेगा, पत्नी रोएगी, पत्नी मरेगी, पति रोएगा। ये तुम्हारी दशा होगी। तुम सर पटक पटक के रोगे, पर तुम्हारे दुख को कोई दूर करने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरी आत्माओं, तुम दुख ना देखो। परम धाम में क्या मांगा देखने के लिए? दुख मांगा। किसने मांगा? अकेले परमानंद ने नहीं मांगा, हम सभी ने परम धाम में दुख मांगा। और उन्हीं के चरणों तले बैठ करके, जैसे आप लोग अब संध्या हो रही है, सभी का मुख तो मेरी तरफ है, कथा सुन रहे हैं, लेकिन किसी किसी का चित्त होगा कहां? अब सूरज होने जा रहे, चलो गैया धोने पड़ेगी, तो मेरे तरफ मुख जरूर है, मेरी तरफ आंखें जरूर हैं, मेरे को देखते हुए हमको नहीं देख रहे, पर उनका चित्त कहां है? अपनी गैया के पास, अपने घर के पास। ठीक इसी प्रकार हम सब बैठे कहां हैं? परम धाम में, परमात्मा के चरणों तले बैठे हैं। और वहीं पर बैठे बैठे मेरी चित्त वृत्ति, जैसे यहाँ के बैठे आप मेरी तरफ तो देख रहे हैं, आंखें भी मेरी तरफ हैं, खूब सावधान बैठे हैं, पर चित्त तुम्हारा तुम्हारे घर में है। तो तुम मेरे को देखते हुए भी नहीं देखोगे, मेरी आवाज को सुनते हुए भी नहीं सुनोगे। इसी प्रकार परमात्मा के चरणों तले बैठे, और वहां से पल नहीं बीता, या संसार में 28वें द्वापर में प्रकट हुए आकर के। परम धाम में क्या मांगा देखने के लिए? दुख। अब जब दुख मांगा है तो दुख हुआ क्या, ये भी बता दूं आपको। जब से मांगा दुख धाम पिया, जग में तुकती तुक देखत हैं। जब जन्म लियो दुख माती दियो, दुख हमको हुआ नहीं जाते बकाऊं। बहुत सी माताएं जन्म देते देते ही मर जाती हैं। कितनी पीड़ा हुई होगी उस मां को जिसने मेरे को जन्म दिया, हम लोगों को। अपार दुख, जन्म में ही दुख है। और शास्त्रों में आया है जन्म में कितना दुख होता है। जैसे एक हड्डी टूट जाती है, ऐसी 20 हड्डियां टूट जाती। इतना दर्द तो मां को होता है, और इतना ही दर्द जन्म लेने वाले को होता है। इसलिए रो पड़ता है जन्म लेने वाला। परम धाम में क्या मांगा? दुख। दुख वेदन में, दुख प्राणन में, दुख देवनों के लोकनों में। हाँ, देवता भी डरते हैं, इसलिए देवताओं के हाथ में तलवार है, ढाल है, गदा है, सब देवता डरते हैं। और तुम परमात्मा का भजन करते हो। आज का मनुष्य देवताओं से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि देवताओं के हाथ में एक ही 47 है, और हाथ के हाथ में क्या है? अरे देवताओं के हाथ में तो केवल तलवार है, तुम्हारे हाथ में तो बंदूक है, राइफल है कि 47 है। मेरे प्यारे प्रेमियों, कोई भी देवता तुमसे ज्यादा बलवान नहीं हो सकता। तुम इसलिए निर्मल हो कि तुम चरित्रवान नहीं बन सके, तुम संयम नहीं कर सके, तुम परमात्मा के भक्त नहीं बन सके, इसलिए तुम निर्मल हो। कोई भी देवता तुमसे आगे नहीं हो सकता। मेरे प्यारे प्रेमियों, उसके पश्चात
देवराज इंद्र का सिंहासन तो डुलता ही रहता है, कोई देवता करके मेरे पर बन ना जाए, कोई मनुष्य धरती का। इनको सभी को दुख है। मेरे प्यारे प्रेमियों, रामायण में आते हैं भगवान राम, जिनको भगवान कहते हैं, दशरथ ने राम राम कहते शरीर थूक दिया। क्या देखा दशरथ ने? दुख। सीता जब वन में अपहरण हुआ, सीता को रावण ले गया, सीता ने क्या देखा? दुख। भगवान राम के सामने जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे तो राम रो रहे थे, राम क्या देख रहे थे? दुख। मेरे प्यारे प्रेमियों, पूरी रामायण में भरत अपने भाई राम के लिए फपक फपक करके रो रहे हैं। क्या मांगा था परम धाम में देखने के लिए? दुख। भगवान शिव जी जब सती जी भस्म हो जाती है तो फपक फपक करके रो रहे हैं और अपनी सती के अंगों को हृदय में लगा करके भाग रहे हैं। उस समय शिव जी को क्या हुआ? दुख। जब भस्मासुर पीछे पड़ा था शिव जी के तो क्या हुआ? दुख। और जब देवतन की दशा है तो तुम्हारी दशा क्या होगी? इसलिए मेरी भोली वाली देश की माताओं, किसी संतों के भक्तों के पीछे न पड़ जाओ कि वो न्योत्या, वो भगत तुम्हारे दुख को दूर कर देगा। वो तुमको ठग तो सकता है, तुम्हारे पास नोट तो कमा सकता है, लेकिन जब अपना दुख दूर नहीं कर सकता, तुम्हारा दुख दूर क्या कर पाएगा? इसलिए उठो, जगो मेरे देश की माताओं। यदि तुम परमात्मा का भजन कर लोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, तो संसार का कोई भी देवी देवता, कोई भी भगत, कोई भी आडंबरी साधु तुमको ठग नहीं पाएगा। मेरे भारत के लोगों, अब जगने की आवश्यकता है। ये मैं बना के नहीं कह रहा हूं, मेरे को खेद है जब तुम रात्रि में सोते हो तो मेरा जैसा साधु फपक फपक करके रोता है। मेरा भारत सनातन धर्म कैसा था, आज मेरे धर्म की क्या दशा हो रही है। वैदिक सनातन धर्म में प्यारे प्रेमियों जातिवाद नहीं था, वैदिक सनातन धर्म में ये कुछ नहीं था। आज हम कितने बटते चले जा रहे और धीरे धीरे आज सनातन धर्म में कोई ईसाई हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। क्यों? ये तुम्हारी अज्ञानता के कारण। उठो, तुम्हारा घर कौन है? परमधाम। और परमधाम में क्या मांगा? देखने के लिए। और तुम जाते हो पीपल के पास, परमदेव मेरा दुख दूर कर दें। और जब आंधी आती है तो आंधी परमदेव को ही उलट के रख देती है। अब कैसे दुख दूर होगा तुम्हारा? गंगा मैया मेरा दुख दूर करो। आज गंगा मैया स्वयं लोगों ने गंदी कर दी, कैसे दुख दूर होगा गंगा मैया का? अब विचार करो, तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारा दुख यदि दूर करेगा तो केवल तुम्हारा कर्म और केवल तुम्हारी भक्ति, दूसरा कोई तुम्हारा दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उठो, जागो। परमधाम में क्या मांगा देखने के लिए? दुख। आते हैं महाभारत में। मेरे प्यारे विनोद प्रेमियों, महाभारत में भीम को जहर देना निकाल दीजिए, पांडु का शरीर त्यागना निकाल दीजिए, पांडवों को वन वन में घूमना निकाल दीजिए, द्रौपदी का जयद्रथ के द्वारा हरण निकाल दीजिए, अभिमन्यु का साथ मारथियों के द्वारा घेर कर प्रति कर दिया, निकाल दीजिए। इतना ही नहीं प्यारे प्रेमियों, जब द्वारकाधीश के भी बाण लगा तो कितने लोग रोए होंगे। यदुवंश संहार हुआ, कितने लोग रोए होंगे। और जब 1 अरब 64 करोड़ 325,025 लोग जब मारे गए महाभारत में, इतनी बड़ी चिता कहीं नहीं जली जो महाभारत काल में जली थी। ये दुख है। इसलिए मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धों, उठो। जिनकी कथा आप सुन रहे हो वो संसार में आज इतिहास शेष रह गए, केवल कहानी शेष रह गई। आज ना वो हैं, आज ना उनकी मिट्टी है, आज उनके घर भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए ना हम रहेंगे, ना पहले थे, ना बाद में रहेंगे। मेरा घर कौन है? परमधाम। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, क्या हम बैठे कहाँ हैं? परमधाम में। आए कैसे हैं? स्वप्न के समान। कैसे? वहीं बैठे बैठे संसार में आ गए। जैसे आप खूजा में सो गए रात्रि में और स्वप्न में पहुंचे कहां पर? समथर में पहुंचे, झांसी में पहुंचे। झांसी में आपको प्यास लगी, आप झांसी में पानी पीने लग गए। और जब पानी पीने लग गए तब तक किसी ने जेब कतरों ने जेब काट ली। कहता भैया मेरे पैसा दो पानी पिए। जब देखा तो जेब काट ली। अब तो झगड़ा होने लगा, तुम उड़ने लग गए। उड़े ना आप सपने में, उड़ने भी लग गए, दौड़ने भी लग गए। सोए कहाँ है? खूजा में। दुख कहाँ हो रहा है सपने में? झांसी में। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा असली शरीर तो खूजा में लेटा हुआ है और स्वप्न का शरीर तो कहाँ भोग रहा है? झांसी में। तुम्हारा असली स्वरूप
परम धाम में है और स्वप्न का स्वरूप संसार में। आप मछली बने, सबसे पहले जल में आए, मछली बने, बूढ़े का शरीर छोड़ दिया, उसके बाद सर्प बने, शरीर छोड़ दिया, उसके बाद पशु बने, शरीर छोड़ दिया, शूकर कुकर बने, शरीर छोड़ दिया, पक्षी बने, शरीर छोड़ दिया, अब मनुष्य बने, बालक से बने, बूढ़े हो गए, अंत में शरीर छोड़ देंगे। और याद रखो ये सभी जीवात्मा की सवारियां हैं, 84 लाख योनियां जीवात्मा की सवारी हैं। जब तक तुम अपना घर नहीं पाओगे तब तक 84 लाख योनियों में दुख ही दुख भोगते रहोगे। परम धाम में हमने क्या मांगा देखने के लिए? दुख। एक बात बताओ, मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आज की कथा में मेरा घर कौन है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। परम धाम। क्या मांगा देखने के लिए? और जोर से बोलो, क्या मांगा? दुख। और जब दुख माना तो कोई समाज में विद्वान खड़ा हो जाए कि आज दिन तक उस महापुरुष ने दुख नहीं देखा, वेद में उसने दुख नहीं देखा, 18 पुराणों में दुख उसने नहीं देखा, 6 शास्त्रों में दुख उसने नहीं देखा, कोई खड़ा हो जाए जिसने दुख ना देखा हो। मेरे प्यारे हित प्रेमियों, देवकी नंदन देवकी के 6 पुत्रों को गिन गिन करके कंस ने मार दिया। क्या देखा? मांगा था दुख देखने के लिए, और तुम पड़ोस में जो न्योतियाई करता है, भगते ही करता है, तुम्हारे दुख मिटना चाहता है, तुम्हारी बर्बादी कर रहा है। इसलिए प्यारे प्रेमियों, उठो, अपने परम धाम का भजन करो। जिसको मेरी बात अच्छी ना लगती हो, मैं अभी यहीं रुका हूं, आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ लेना, मैं बताऊंगा आपको, और सनातन धर्म के इन्हीं ग्रंथों में दिखाऊंगा। मेरे को शपथ है, एक भी शब्द सनातन धर्म के ग्रंथों से बाहर नहीं बोलता हूं। मेरे प्यारे प्रेमियों, इसलिए आप परमात्मा के दुख दूर करने के लिए बस केवल एक उपाय है, और वो कौन है? तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। वह तारतम मंत्र को एक बार जपेंगे, केवल एक बार तारतम को जपेंगे, उसका फल क्या होगा पता है आपको? सारी पृथ्वी के तीर्थ कर लो, अश्वमेध 1000 यज्ञ 1000 बार कर लो, राजसूय यज्ञ 1000 बार कर लो, सारे तीर्थ कर लो, सब प्रकार की तपस्या कर लो, सब प्रकार के व्रत कर लो, और एक बार तारतम मंत्र को जप लो। बराबरी नहीं हो सकती, कोई भूल भी होगी तारतम मंत्र जपने वालों को तो नरक दिया जाएगा। वो नरक होगा वैकुंठ लोक, यानी परम धाम का जाप करते हैं, कोई मेरी भूल भी हो जाएगी तो मेरे को वैकुंठ लोक मिल जाएगा। इसलिए उठो मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धो, आज ये भारत जाग चुका है और ये सतयुग में प्रवेश कर चुका है। उठो जगो, अब आप लोग अपने परमात्मा का तारतम मंत्र जपो। और ये तारतम मंत्र का विवेचन आया है महेश्वर तंत्र में, नारद पंचरात्र में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, 18 पुराणों में, उपनिषदों में परम धाम का ही तो विवेचन किया गया है। मेरे प्यारे प्रेमियों, आज अब मैं आपको ले चल रहा हूं, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के हुए पुरुरवा। इसी वंश में महाराज अयाति हुए, और अयाति की 2 पत्नियां शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी के यदु और तुर्वस, और शर्मिष्ठा के अनु, ध्रुव और पुरु। इसी यदुवंश में मेरे प्यारे प्रेमियों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कैसे, ये आपको जल्दी 10 मिनट में बताई दे रहा हूं। बसदेव, सूरसेन नंदन बसदेव यदुवंशी हैं, और इनके 18 विवाह हुए हैं। बसदेव कितने विवाह हुए? 18। ये आपको श्री हरिवंश पुराण में पढ़ने को मिलेगा। बसदेव की सबसे बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी, और 17 जब विवाह हो चुके तो सबसे छोटी देवकी थी, जो महाराज उग्रसेन और कंस की छोटी बहन थी, देवक की पुत्री थी। मेरे प्यारे प्रेमियों, सभी ने विचार किया कि देवकी का विवाह किसके साथ किया जाए, तो कहा कि बसदेव के साथ ही कर दिया जाए। आज मथुरापुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया, और सूरसेन नंदन बसदेव बारात लेके आए, और जब बारात लेके आते चारों तरफ खूब ढोल नक्कारे बज रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, जगह जगह केले के खम्भे गड़े हैं, और आम के पत्तों की पंदनवार बनी हुई है, चौक पूरे हुए, जय जयकार हो रहा है, और शुभ मुहूर्त में विवाह छाटा गया। विवाह होने लगा, और जैसे ही विवाह हुआ, देवकी की विदाई होती है। प्यारे प्रेमियों,
सभी मंगलमय थे, आनंद ही आनंद था। देवकी रो रही थी, स्वयं कंस रथ को हाँक रहा था, आप लोगों ने ये सुना है। और अभी थोड़ी ही दूर निकले, कंस के साथ में बहुत से संत भी जा रहे थे, सभी जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि बसदेव संत पुरुष थे, सदाचारी थे। ऐसी स्थिति में अभी जा ही रहे थे, आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, तू जिसको लिए जा रहा है ये तेरी बहन है, इसके आत्म गर्भ से जो पुत्र होगा वो तेरा वध कर देगा। कंस और दुष्टता देखते देखते अपनी बहन की चोटी पकड़ लेता है। परमधाम में क्या मांगा देखने के लिए, क्या मांगा देखने के लिए? दुख। देवकी कोई साधारण नहीं थी, महाराज सूरसेन की भतीजी और देवक की पुत्री थी। और देवकी की चोटी पकड़े कौन? उसका भाई। परमधाम में क्या मांगा देखने के लिए? दुख। 3 नीतियां होती है प्यारे प्रेमियों, साम, दाम, दंड, भेद। इन 4 नीतियों में साम, दाम, दंड और भेद, यानी आपको कोई चोर पकड़ ले, ध्यान से सुनना, काम आएगी परमानंद की कथा। कोई लुटेरा पकड़ ले, तुम्हारा कोई वध करने जाए तो शाम नीति का प्रयोग करो। शाम नीति का तात्पर्य उसकी प्रशंसा करो, लड़ना नहीं। कमजोर हो तुम, शक्ति नहीं है तो उसकी प्रशंसा करो, शाम नीति। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे वेदों में मैं शाम वेद हूं, शाम नीति बताई दे रहा हूं। बताऊं आप लोगों को? उठाओ हाथ लंबे लंबे, बोलो राधे राधे। शाम नीति का प्रयोग है, भैया तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बलवान हो, अरे तुम मेरी जीवन रखोगे तो जीवन बचेगा। हम तो आप ही के सहारे जिंदा हैं, क्योंकि किसी प्रकार अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए। ये शाम नीति है, प्रशंसा करनी चाहिए शत्रु की। दाम, शाम से काम नहीं चलता। दूसरा है दाम, फिर भी नहीं पितता है, मेरी मोटरसाइकिल भी ले जाओ, नोट भी ले जाओ, चैन भी ले जाओ, कुंडल भी ले जाओ, शायद प्राण बच जाए, तो दाम नीति से काम हो गया। साम, दाम। तीसरी नीति है दंड। शक्ति है तो कभी कभी चींटी भी हाथी का वध कर देती है। शक्ति है तो युद्ध के लिए ललकार दो, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दंड, युद्ध करो, शायद विजय हो जाए, प्राणांत तो हो ही रहा है, तो मरते क्या ना करते। शाम, दाम, दंड। और चौथी नीति है भेद। भाग पाओ तो भाग जाओ, राधे राधे। ये 4 नीतियां हैं, शाम, दाम, दंड और भेद। इन 4 नीतियों से आप अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। मेरे प्यारे प्रेमियों, बसदेव ने शाम नीति का प्रयोग किया। अरे महाराजा धीराज भोज वंश के होनहार कुलदीपक, भोज वंश के होनहार कुलदीपक महाराज कंस, जब आप चलते हैं तो धरती भी कांपती है, बड़े बड़े देवता भी आपको डरते हैं। प्रशंसा कर रहे ना, ये शाम नीति है। इस पर भी कहां आप और कहां आपकी बहन देवकी, जिसके अभी सिंदूर पे धूल के कण नहीं गिरे हैं, आप क्या करने जा रहे हो? और इतना ही नहीं, फिर भी नहीं, सामने से काम नहीं चला, परंतु उसने अपनी तलवार झुका ली, चोटी छोड़ दी। महाराज ऐसे ऐसे भी नहीं बनता है, एक कार्य करो। क्या? आप दूसरी नीति, शाम नीति। शाम नीति से काम चल गया, तलवार नीचे कर ली, देवकी की चोटी छोड़ दी। अब दाम नीति का प्रयोग है। क्या? एक कार्य करिए ना, देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं आपको दे दूंगा। देवकी से तो कोई कष्ट नहीं है, मैं आपको जितने देवी देवकी के पुत्र होंगे मैं आपको दे दूंगा। बस ये दाम नीति से, क्योंकि प्रियेश पुत्र रूपो नृप रूपो नरेश चा, पुत्र भी एक रत्न होता है, इसलिए उन्हें दाम नीति का प्रयोग किया। 2 ही में काम चल गया। कंस ने इनको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद प्यारे प्रेमियों पुनः नजर कैद किया बाद में। और आज धीरे 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 ठीक वही समय आ गया। कौन? पहला पुत्र हुआ देवकी के, उसका नाम है कीर्तमान। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। पहला पुत्र जैसे हुआ, देवकी मूर्छित है, लेकर के जाते हैं बसदेव कंस के सामने, कहते इसे ले जाओ, ये मेरा शत्रु नहीं हो सकता, मेरा तो 8वां शत्रु है। देवऋषि नारद ने विचार किया कोई भी 8वां हो सकता। आते हैं देवऋषि नारद और कंस को कहते हैं राधे राधे, सुनो नारायण नारायण, अरे तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, जागो विद दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर, तुम्हारी बुद्धि को हर लिया बसदेव ने।
क्योंकि गिनो कमल का पुष्प 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं से गिनिए कोई भी आत्मा हो सकता है, अर्थात सभी का वध करो। कंस सुन करके आता है और देवकी की गोदी से छीड़ करके खींच करके कीर्तिमान को धरती पर पटक देता है। बारी बारी से 6 पुत्रों का वध कर देता है। क्या मांगा था परम धाम में देखने के लिए? दुख। अकेले देवकी ने नहीं मांगा, हम सभी ने दुख मांगा। 7वें में स्वयं भगवान बलभद्र आते हैं। भगवान ने आज्ञा दी यहां से खींच करके। और एक बात बहुत अच्छी आपको बताऊं, ध्यान देना आप लोग। 9 नंद 9 उपनंद। क्षेत्र में कितने लोग थे? नंद 9 नंद थे, 9 उपनंद थे। 9 नंद 9 उपनंद चुन करके नंद राज का चुनाव करते थे। और नंद राज का कर्तव्य था कि कोई भी कष्ट होता है तो नंद राज उसकी रक्षा करते थे। तो नंद राज के यहाँ वसुदेव की 17 पत्नियां रहती थी। नंद राज के यहाँ उनकी 17 पत्नियां रहती थी। सबसे छोटी पत्नी देवकी कारागार में वसुदेव के साथ रहती थी। क्योंकि नंद को राजा चुना गया था, नंद उपनंद ने मिलकर इसलिए को नंदराज कहते थे और नंद की पत्नी यशोदा को नंद रानी कहते थे।